हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा सब लोग ठीक होंगे। आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम का एपिसोड नंबर 25 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था जो सी लिंग लिंग होती है वो लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है। तभी जो सा वूफई है था वो भी आया था वहाँ पर, और जो सा उन दोनों की जो सी पिक्चर होती है उसे कैप्चर कर लेता है। लेकिन वूफई को ये मालूम नहीं होता जो सी लिंग लुआ है वो लिंग लिंग का भाई है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था जो सा बुफई होता वो अपनी जो सी रिवान जी रिंग है उसकी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता, तभी हमें दिखाया था जो सा लुआ होता वो भी उसकी पावर को सेंस कर लेता है। और जो लिंग लिंग होती वो तो अभी भी लुआ से बातें की जा रही होती है। फिर तभी हमें दिखाया था जो सी जिजी होती वो भी बाहर आ गई होती है। फिर वो लुआ से कहती है कि मास्टर क्या आपने भी जो सी उसकी पावर को सेंस किया है। यहाँ पर आसपास ही में कहीं पे जो सा सकीबा उसकी पावर का मतलब के महसूस हो रहा है कि वो यहाँ पर आसपास में ही है। फिर जो उसकी लिंगली थी वो भी लुआ को नोटिस करती कि लुआ आसपास देख रहा। फिर वो लुआ से कहती कि लुआ मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि जो से हमारी स्कूल की लड़कियां हैं वो यहाँ पर अभी भी अंडर एज हैं। और इसलिए मैं तुम्हें ये मतलब कि बता देती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर किसी भी लड़के का एडवांटेज लेने की कोशिश करोगे तो फिर मैं यहाँ पर जो सा पुलिस है उसे बता दूंगी और फिर वो तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट कर लेंगे। जो सा लुआ था फिर जो सी लिंगलिंग उसके गाल को खींचते हुए कहता कि तुम यहाँ पर क्या सोचते मैं किस तरह का आदमी हूँ। फिर जो सा लोहा फिर लिंगलिंग से पूछता है कि लिंगलिंग क्या तुम्हारे स्कूल में आजकल ही क्या बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। ये सुनकर फिर जो उनसे लिंगलिंग थी वो कहती हाँ हो रही हैं, या और वो उसे बताने लगती कि आज सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ है। फिर जो उनसे लिंगलिंग का उदास होता है वो लोगों को बताती कि आखिर में ऐसा हो गया जब हम जो से दोपहर के अंदर जो से जिम है उसके अंदर गए हैं और तब हमारा जो सा कोच है वो अचानक ही पता नहीं क्या हुआ उन्हें वो यहाँ पर रोने से लग गए और उदास से हो गए। और फिर यहाँ तक कि वो यहाँ पर जो से रिज़ाइन करने के लिए भी चले गए। और मुझे नहीं मालूम उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ है। और फिर जीजी कहती हाँ ये सही कह रही है, यहाँ पर एक सक्यूबस ही हो सकता है जो कि जहाँ पर जो सा लोग हैं उनके जो सा माइंड है उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और वो उसकी इतनी मतलब कि वो अभी तक भी इसी स्कूल के अंदर ही है। फिर जो सा लोहा था फिर लेने को गले लगा था। फिर लेने कहती है कि लोहा मैं यहाँ पर थोड़ा सा डर गई हूँ यार, क्या होगा कि अचानक ही मैं किस दिन खुद को जो सा नापसंद करने लग पड़ूँ और फिर यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अजीब सी हरकतें कर दूँ जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर फिर जो सालू हुआ वो फिर लिंगलिंग से कहता है कि तुम इतना ज़्यादा सोचो मत इस बारे में, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाया था जैसा जो सा लो और वूफई और उनके अंदर यहाँ पर जंगी छिड़ गई, और हमें फिर जो सा राइटर वो बताता है कि यहाँ पर जो सा लो और जो सा वूफई है दोनों के दरमियान यहाँ पर बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई है। और सिर्फ इसीलिए कि वो यहाँ पर जो सा लिंगलिंग है उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे जो सी लिंगलिंग है उनके स्कूल के अंदर जो सा स्पोर्ट डेज हैं वो शुरू हो गए हुए हैं। यहाँ पे जो सा लो और कीर भी आ गए होते हैं जो कि स्टूडेंट के गेटअप में आए होते हैं। फिर जो सा राइटर वो बताता है कि यहाँ पे जो सा लो और कीर है वो यहाँ पे स्टूडेंट के गेटअप में आए हुए हैं इसलिए ताकि जो सा सकीबस और जो कि इन स्टूडेंट्स के अंदर छुपा हुआ है उसे पकड़ने के लिए। फिर जो सा लोहा फिर कीर से कहता है यहाँ पर कि कीर तुम्हें यहाँ पर मुझे कंपनी देने के लिए यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सुनकर फिर जो सी लिंग वो कहती है कि क्यों नहीं यहाँ पर, मैं सिर्फ यहाँ पर जो सी लिंग उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। फिर जो सी लिंग फिर लोहा से कहती है कि यहाँ पर जो सा ये सारा का सारा स्कूल का मामला इसके अंदर आ गया है। और जो सा सकीबस है वो यहाँ पर स्कूल के अंदर स्टूडेंट के अंदर छुपा हुआ है। और ये जाने के बाद मैं भला यहाँ पर कैसे रुक सकती हूँ, और वैसे भी तुम इस बात की चिंता ना करोगे मैं तुम्हें यहाँ पर दोबारा किसी मुसीबत के अंदर डाल दूंगी क्योंकि मैंने अब तक काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट कर लिया हुआ है। और मैं अब वैसी नहीं रही जैसा कि मैं पहले थी। फिर जो सी कीर होती है फिर अपने ब्रेस्ट की तो देखते हुए कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया हुआ है, क्या मैंने अब तक जो सा मेरा वेट है वो बढ़ गया हुआ है इसीलिए जो से मेरी पुरानी यूनिफॉर्म है स्कूल्स की वो यहाँ पर मुझे फिट नहीं आ रही है बोर्ड। फिर हमें दिखाया था कि यहाँ पर कोई लिंगलिंग से कहता है ब्यूटीफुल तुम यहाँ पर किस क्लास में से, और फिर लिंगलिंग भी उसकी तरफ देखती है। फिर हमें दिखाया था ये वही यानन होती है और उसके साथ एक और लड़का होता है। फिर वो जो सा लड़का था वो फिर जो सिकीर होती है उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं भला तुमसे यहाँ पर पहले क्यों नहीं मिला है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर जो सा उस लड़के को अपनी तरफ देखकर बढ़ते हुए देखकर जो सी कीरत थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि जो सी कीरा उसने जो सा लुआ उसका ब्लड पिया हुआ है इसलिए अब उससे जो से दूसरे मर्द हो उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होती, इसलिए वो गुस्से से उसे कहती है यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर वो जो सा लड़का था फिर जो सी कीरा थी उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और फिर वो कहता है कि ये कितनी जचोली लड़की है, यहाँ पर किसी की इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे इस तरह से बात कर सकते। क्या तुम्हें पता है कि जो सा मेरा निकनेम है वो क्या है? उसका नाम मेरा निकनेम जो सा उसका वो है बवांग, और यहाँ पर मैं स्ट्रीट फाइटर हूँ। उसका हाथ अपने कंधे पे रखा देख के जो सी कीरत थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। फिर उसके हाथ को पकड़ कर उसे घुमाकर ज़मीन पे मारती है उसके सर के बल। फिर वो कहती कि जो सा तुम्हारा निकनेम है वो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट करता है बवांग।
और तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि मैं तुम्हें ये रेफ़र करती हूँ कि तुम अपना जैसा नाम है निकनेम उसे यहाँ पर टर्टल हेड क्यों नहीं रख लेते। फिर हमें दिखाया था वहाँ पे दो बंदे इन्हें फाइट करते हुए दे लेते, फिर उनमें से एक बंदा कहता है वो देखो यहाँ पर कोई फाइट कर रहा है, और वो कहता है वो देखो यहाँ पर एक जैसे लड़के वो उस बंदे को मार रही है। ये सुनकर फिर जैसा वो बंदा था वो भी यहाँ पर एक्टिंग करने का लग पड़ता है, रोने लग पड़ता है और कहता है कि ये जो से दोनों बंदे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे हैं और ये यहाँ पर मुझे मारे क्योंकि यहाँ पर ये मुझसे पैसे मांग रहे हैं और मैंने ये इन्हें नहीं पैसे दिए, इसलिए ये मुझे यहाँ पर मार रहे हैं। ये सुनकर भी जो उसकी कीर होती है फिर उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहती है कि क्या तुम यहाँ पर हमें फ्रेम करना चाहते हो। फिर वहीं पे जो सा लुआ था वो फिर कीर से कहता है कि अब बस बहुत हुआ, तुम यहाँ पर उसका जो सा हाथ है वही तोड़ दोगी। ये सुनकर भी जो सी कीर होती है वो चिल्ला कहती है कि यहाँ पर तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता जब तक यहाँ पर इस तरह के गुंडे मवाली लोग, यहाँ पर इतने बूढ़े लोग यहाँ पर रहेंगे स्कूल के अंदर। फिर हमें दिखाया था वहाँ पे पास ही में से जो सी लेलिंग और उसकी फ्रेंड भी आ रही होती है, ये और जो सा लुआ था वो भी उन्हें देख लेता। फिर वो कीर के पास आता है और कीर को उठाते हुए कहता है कि यहाँ पर जो सी लेलिंग है वो भी यहाँ पर आ रही है और हम उसे इस तरह हमें ऐसा करते हुए देखने नहीं दे सकते। फिर हमें दिखाया था वहीं पे उनका पीटी टीचर आया था, फिर वो कहता है अच्छा तुम यहाँ पर किसी को मार कर यहाँ से भागना चाहते हो, जल्दी से मेरे साथ ऑफिस के अंदर चलो। और भाई लोग ये भी हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोगों के एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।